हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि भौतिकी का रहने वाला है 10 क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस में ऐसा क्या होता है? तो ए नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, द्रव से हल्की होती है द्रव की अपेक्षा। बी नंबर ऑप्शन है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, सरलता से प्राप्त की जा सकती है, या अपनी अवस्था में आसानी से नहीं बदलती है। तो आपको पता होना चाहिए, जो द्रव होता है वो उसका जो अणु होता है, या डायरेक्ट आप समझ लो द्रव जो होता है वो ज्यादा प्रसार नहीं करता है एज कंपेयर टू, अगर हम गैस की तुलना में अगर हम द्रव को रखें तो गैस ज्यादा प्रसार करती है। गैस का जो अणु होता है वो ज्यादा प्रसार करता है, लेकिन जो द्रव का अणु होता है वो गैस की अपेक्षा ज्यादा प्रसार नहीं करता है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। क्यों भाई? द्रव जो है गैस की अपेक्षा अधिक संवादी होता है, क्योंकि संवेदी होता है, क्योंकि द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। देखिए, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि यहां पर जीएस का जो भी कंटेंट दे रहा हूं एकदम बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूं, एकदम जो क्वेश्चंस में सर्च करके ला रहा होता हूं वो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आ चुका रहता है, ठीक है। तो भाई एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन को देखते हुए चले। तो अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि यानी रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के अंदर अगर हम कोई खाद्य पदार्थ को रख देंगे तो भाई वो खाद्य पदार्थों को बचाता है। क्यों? मतलब किस चीज से बचाता है? तो देखो, इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, या बी नंबर ऑप्शन है, इसके न्यून ताप पर रोगाणु मर जाते हैं, या सी नंबर ऑप्शन है, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, और डी नंबर ऑप्शन है, यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। तो आपको आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा। कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट करते रहे क्या होगा इसका सही ऑप्शन। तो भाई इसका क्या होता है, इसका सही ऑप्शन होगा कि जब भी हम रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई खाद्य पदार्थ रख देते हैं तो उस न्यून तापमान पर जो भी हमारे जीवाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जो फफूंदी होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी वो कोई काम ही नहीं कर पाते, ठीक है। उतने कम तापमान पर वो मर जाते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही हो जाएगा कि निष्क्रिय हो जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। कहने का मेरा मतलब कि इतने न्यून तापमान पर जो हमारे जीवाणु होते हैं, फफूंदी होते हैं, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? जो धातु होता है उसके चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ये तो सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। इस बी नंबर ऑप्शन है, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता है। सी नंबर है, इसके पात्र सुंदर लगता है, या डी नंबर ऑप्शन क्या है, इससे स्वच्छता होती है। अरे भाई ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं लकड़ी जो होता है, क्योंकि वो लकड़ी का बना होता है, और लकड़ी जो होता है, लड़की नहीं, लकड़ी जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, यानी कुचालक होता है, और कुचालक होता है इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है, ताकि उसमें हीट ना जा पाए, है ना। समझ में आया? अब खाना बना रहे हैं हम लोग, उसमें अगर ये भी लोहा का ही बना रहेगा, लकड़ी का नहीं बना रहेगा, तो हमको भाई तुरंत गर्म हो जाएगा, फिर उसको पकड़ नहीं सकते। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। अगला है, पारदर्शी किस सिद्धांत पर काम करता है? पारदर्शी जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पारदर्शी जो होता है वो हमारा परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफी देखो, ये जो क्वेश्चन है ना जो मैं भी बता रहा हूं, ये तो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंद्रधनुष में होता है, इंद्रधनुष में होता है, ऑप्शन पढ़िए। ए नंबर है, पृथ्वी की और इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में पैराबैंगनी होता है। बी नंबर ऑप्शन है, पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव होता है। सी नंबर है, आकाश की ओर
इसके सबसे ब्रह्म रंग में के रूप में बाहर के रंग में रूप में लाल प्रकाश होता है। या डी नंबर में पृथ्वी की और इसके सबसे अंदर के रंग रूप में लाल प्रकाश होता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए ये क्या होगा, बताइए। देखो भाई होता क्या है, अब इंद्रधनुष को आप अगर देखोगे, मैं यहां पर दिखा देता हूं। देखो इंद्रधनुष को आप देख रहे होगे तो क्या है, इसके सबसे अंदर वाला भाग, क्योंकि देखो भाई यहां पे धरती दिख रहा है। अगर ये धरती है, सपोज ये धरती है, 7 रंग होता है तो पहला रंग, दूसरा रंग, तीसरा रंग, चौथा रंग, पांचवा रंग, छठा रंग और सातवां रंग। तो ये पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अगर पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के सबसे अंदर वाला जो रंग होगा वो क्या है, ये वाला जो रंग है वो लाल होता है। क्या होता है, ये लाल होता है। तो यहां भी आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे ये लाल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही डी हो जाएगा। क्या, पृथ्वी की और इसके सबसे अंदर, पृथ्वी की और इसके सबसे अंदर वाला जो रंग होता है वो लाल होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है डी नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं, तो इसको मिटा देते हैं, है ना। सारे कुछ को समझाते हुए चल रहा हूं तो आप हर एक बातों को गौर करते हुए चलना, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चन यहां पे डाल रहा हूं जल्दी से आप इसका आंसर बताते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, लेंस किससे बनता है। यहां पर बोल रहा है लेंस किससे बनता है। तो ए नंबर ऑप्शन है पायरेक्स से, पायरेक्स कांच से बनता है, कि फिलंट कांच से बनता है, कि साधारण कांच से बनता है, कि कोबाल्ट कांच से बनता है। तो आपको बता दूं जो हमारा लेंस होता है वो फिलंट कांच से बनता है। क्या, फिलंट कांच से बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। आई थिंक आप इसका जवाब पहले से जानते होंगे। चलो भाई बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सब फिजिक्स से या ये सब जो क्वेश्चन आ रहा है वो भौतिकी से आ रहा है, और लाइट चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन जो चैप्टर होता है उस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है। यानी कहीं पर कोहरा लगा हुआ है और उसके बावजूद भी हम लोग को क्या करना है, फोटोग्राफी करना है, ठीक है, या वीडियोग्राफी करना है। तो भाई ऐसे तो होगा नहीं, नॉर्मल कैमरा से तो होगा नहीं, तो किस, तो कह रहा है किस मतलब चीज से, यानी ये कैसे संभव हो सकता है, क्या चीज करके। ऑप्शन दे रखा है, पैरावैगनी विकिरण से, अवरक्त विकिरण से, या सूक्ष्म तरंगी विकिरण से, या गामा विकिरण से। चलिए बताइए क्या होगा। आई थिंक आप बता दिए होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 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 बता दिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो अवकरत क्या है, अवरक्त विकिरण से। अवरक्त विकिरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग कभी भी मूवी देखने गए हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र मूवी आया हुआ था, है ना, जैसे और भी मूवी आया हुआ था, है ना, बहुत तरह तरह के मूवी आते रहते हैं जो 3D में होता है, 3 डायमेंशन में आपको दिखाएगा। तो वो 3 डायमेंशन मूवी को देखने के लिए किस चश्मे का जो प्रयोग, जो चश्मा होता है, काला रंग का जो चश्मा होता है, वो चश्मा में ऐसा क्या लगा होता है जो हम लोग 3D फिल्म को आसानी से देख पाते हैं, यही क्वेश्चन है। यानी 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होते हैं। ऑप्शन है द्विफोक्सी लेंस, ए नंबर है। बी नंबर ऑप्शन है उत्तल लेंस। सी नंबर ऑप्शन है अवतल लेंस, या डी नंबर है पोलराइज्ड। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। तो भाई वो जो चश्मा होता है ना, उसका जो लेंस होता है वो पोलराइज्ड होता है। क्या होता है, पोलराइज्ड होता है, जिसके वजह से हम 3D मूवी अच्छे से देख पाते हैं। 3D मूवी देखेगा ना तो लगेगा कि भाई जो चीज हो रही है, जो चीज आपको फिल्मों में दिखाया जा रहा है वो मेरे सामने ही हो रहा है। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मजा आता है देखने में। ऐसा लगता है कि ये सारा कांड जो हो रहा है हम लोगों के सामने वो एकदम मेरे सामने हो रहा है, हम उसको अपनी नग्न आंखों से देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है, इतना तो समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा वो क्या है। सूर्य के विकिरण का पैरावैगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच ही नहीं पाता है। यानी पैरावैगनी प्रकाश जो होता है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है, पैरावैगनी इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। यूवी रेज नॉर्मल बोलते हैं उसको, यूवी रेज, इसी को पैरावैगनी प्रकाश बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, है ना। यूवी का बोले तो अल्ट्रा वायलेट रेज, ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर
ये डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाए, ये डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आता है, पृथ्वी की सतह पे डायरेक्ट ये नहीं आता है। यानी अगर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा, जो इंसान का जो स्किन है उस पर डायरेक्ट पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि उसको स्किन कैंसर होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाएगा, यानी स्किन कैंसर एकदम तुरंत हो जाएगा। तो डायरेक्ट नहीं आता यूवी रेज, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पृथ्वी का परत है जो उसको रोकता है? तो आप लोगों को पता होगा O3 ओजोन, जो ओजोन परत होता है वो क्या करता है, यूवी रेज से हम लोग को बचाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओजोन जो है वो हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला बात करते हैं, डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर आपने क्लास 10th में बढ़िया से पढ़ा होगा, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उसमें डायोप्टर की बात कब की गई होगी बताओ। तो ये किसकी इकाई है, डायोप्टर किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है? ऑप्शन नंबर ए है लेंस की क्षमता की, अब सभी लोग पता ही कर लिए होंगे क्या इसका आंसर होने वाला है। बी नंबर है लेंस की फोकस दूरी की, या प्रकाश की तीव्रता की, या ध्वनि की तीव्रता की। इसका जवाब दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए जल्दी से। चलिए, इसका जो सही जवाब होगा, वो जो डायोप्टर होता है वो लेंस के क्षमता का यूनिट होता है, इकाई होता है। यानी लेंस का जो क्षमता है ना, उसका इकाई क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे 10 सवाल जो काफी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जहां पर हम बहुत काफी इंपॉर्टेंट जो पूछ चुका होता है ना, जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वही क्वेश्चंस हम आपके सामने जीएस में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे होते हैं। ठीक है तो अगर रेलवे का तैयारी कर, एसएससी का कर रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जीके जो क्वेश्चंस, सॉरी जीएस जो है, जीके हमारे विश्वजीत सर आपको देने वाले हैं। तो जीएस का जितना सारा क्वेश्चंस होगा वो हम आपको देने वाला है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका तैयारी आप करते रहिएगा। अभी तो 10 दिए हैं, अगले क्लास में 20, 25, 30 इस तरह से हम डेली आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।